Good evening, children. So, in the previous class, we were doing the comprehensive questions. Today, we have some more questions for you. And by doing these questions, you will be able to get good marks in your coming examinations, right? तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस देखते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद फिर हम के जाएंगे थोड़े से लंबे, थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, राइट? ओके, तो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। लेट्स प्रैक्टिस। पहला देखते हैं हम लोग। पहला क्या है? अ मैग्नेट, a magnet which retains its magnetic properties for a long period of time. For a long period of time is called dash. So this is the first one for you. तो एक मैग्नेट जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक लॉन्ग पीरियड के लिए, बहुत लंबे समय तक रिटेन कर पाती है, उस मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? बता सकते हो आप लोग क्या बोलते हैं उस मैग्नेट को? उसको हम किस प्रकार का मैग्नेट बोलते हैं? यस, वेरी गुड, उसको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, कौन सा मैग्नेट बोलते हैं बेटा? परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, से हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, सेकेंड वन। द नॉर्थ पोल, the north pole of the earth's magnet is near the geographical dash। ये देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये सेकेंड वन क्या है? द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट, यानी कि जो अर्थ का मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ पर होता है, कौन सी तरफ होता है? ज्योग्राफिकल साउथ होता है, ज्योग्राफिकल ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, कौन सी साइड को होता है बेटा? तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो नॉर्थ पोल है अर्थ के मैग्नेट का, वो कहाँ पर होता है? अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होता है ना? तो हम यहां पर लिखेंगे साउथ। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट वन, तीसरा देखते हैं, थर्ड वन। तीसरा है, इन एंशियंट टाइम्स, इन एंशियंट टाइम्स, इन एंशियंट टाइम्स rocks containing rocks containing magnets, rocks containing magnets are called dash। यस, तो जो एंशियंट समय में, पुराने जमाने में, जो पुराने काल में, जैसे कि हमने ग्रीस की स्टोरी पढ़ी थी है ना,
तो जिन रॉक्स के अंदर मैग्नेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता था उनको? यस, वेरी गुड, मैग्नेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट। तो ये क्या है? ये नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं। ओके, इसे हम जो पुराने जमाने में लोग लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन के नाम से भी जानते थे। तो ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए, सबने लिख लिए हैं? सॉरी। A magnet which retains its magnetic properties for a long period of time is called permanent magnet. दूसरा हमने लिखा, the north pole of the earth's magnet is near the geographical south. तीसरा है, the ancient times sorry in ancient times rocks containing magnets are called magnetite. ओके, अब अगला लिखते हैं। इसको रब करती हूं। अगला फोर्थ वन। क्या है क्वेश्चन हमारा? Yes, the substances that get attracted towards magnets or magnet are called dash। कौन से सब्सटेंसेस करके बुलाते हैं हम लोग बच्चे उसको? जो सब्सटेंसेस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, है ना, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, यस, लिख लीजिए जल्दी से। अगला लिखते हैं हम फिफ्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगला देखते हैं फिफ्थ वन, मैक्सिमम मैक्सिमम iron filings stick in the dash of a bar magnet ओके, मैक्सिमम आयन फाइलिंग स्टिक इन द डैश ऑफ अ बार मैग्नेट। तो हम ये जो एक्टिविटी है इसको कर चुके थे, हमने देखा था जब हम आयन फाइलिंग्स को डालते हैं वहां पर एक बार मैग्नेट को लाते हैं, तो हमने देखा कि मैक्सिमम जो आयन फाइलिंग्स होती है कहाँ की तरफ स्टिक होती है बच्चे? इन द पोल्स, है ना, जो उसके दोनों पोल्स होते हैं, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं, उस तरफ जो है ये क्या हो जाता है? अट्रैक्शन दिखाई पड़ता है वो, या वहां पर जो है स्टिक होते हैं। ठीक है, तो वो भी लिख लिया सबने। नेक्स्ट वन लिखते हैं, तीसरा वाला, सॉरी सिक्स्थ वन। सिक्स्थ है हमारा, लाइक पोल्स लाइक पोल्स डैश। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या है? लाइक पोल्स डैश। बताइए, लाइक पोल्स में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन होता है? क्या होता है? क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? यस, वेरी गुड। जो लाइक पोल्स हैं वो क्या होता है? उनमें रिपल्शन होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? द लाइक पोल्स क्या होता है? रिपेल्स। ठीक है, यहाँ पर रिपेल्स करके लिखेंगे। ओके, यस। अब सिक्स्थ वन लिखते हैं, सेवेंथ वन पे जाते हैं हम लोग। सातवां है हमारा, अनलाइक पोल्स
poles डैश, अनलाइक पोल्स डैश। जल्दी से बोलिए, अनलाइक पोल्स में क्या होता है, क्या इंटरेक्शन होता है यहाँ पर? यस, वेरी गुड। अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। क्या देखा हमने? द सब्सटेंसेस दैट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैक्सिमम आयन फाइलिंग स्टिक इन द poles of a bar magnet. Like poles repels and unlike poles attract. ठीक है, ओके। चलिए, अब हम जाते हैं थोड़े से लंबे क्वेश्चंस की तरफ। चले, थोड़े से लंबे क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। लिखे हम लोग? ओके बेटा, चलिए इसको रब कर सकती हूं मैं, क्या इसको मैं रब कर सकती हूँ? ओके, अगर आपने लिख लिया है तो फिर हम इसको रब करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आज भी हमने थोड़े से क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, तो फर्स्ट वन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। वॉट केयर शुड बी टेकन while while handling magnets। तो ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है कि हमें मैग्नेट्स को, इसका अर्थ क्या है, व्हाट केयर शुड, क्या केयरिंग देना चाहिए मैग्नेट्स को हैंडल करते टाइम, उनका कैसे हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। ओके, लिखते जाइए, आंसर लिखिए। आंसर लिखेंगे, मैग्नेट्स मैग्नेट्स should be magnets should be handled with caution to avoid losing their magnetic properties magnetic properties। ठीक है, अब नीचे नीचे पॉइंट्स लिखते जाएंगे हम लोग, कौन कौन सी चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम लोग मैग्नेट्स को हैंडल करते हैं। पहला लिखते हैं, ए करके लिखिए, आप यहां पर लिखिए, मैग्नेट्स मैग्नेट्स शुड नेवर बी फायर्ड। सबसे पहला तो ये कि कभी भी जो मैग्नेट्स होते हैं उन पर आग की कोई भी आंच नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेट्स को क्या करना चाहिए, फायर से बचाकर रखना चाहिए। ओके, यस, कॉमा, हैमर्ड, ना उनको हैमर के साथ कुछ करना चाहिए। हैमर होता है ना, जिसे हथौड़ी बोलते हैं हम लोग, उसके साथ ठोकना नहीं चाहिए। ओके, और थ्रोन अवे thrown away from height। ठीक है, अब देखो बेसिक सी बातें ये है, क्या क्या बताया मैंने, मैग्नेट शुड नेवर बी फायर्ड। अब
जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो पहले हम एक छोटा सा इस तरह से लिखेंगे इंट्रोडक्शन की तरह। क्या लिखेंगे हम इसको? मैग्नेट शुड बी हैंडल विथ कॉशन टू अवॉइड लॉसिंग देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। क्यों हमें रखना चाहिए? क्योंकि हम उसको ध्यान नहीं देंगे तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? वो खत्म हो सकती है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, यही हम पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला हमने लिखा, मैग्नेट शुड नेवर बी फायर्ड, उनको फायर नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर आग नहीं लगनी चाहिए। हैमर्ड, हैमर से उस पर कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और थ्रोन अवे फ्रॉम अ हाइट, यानी कि ऊपर से नीचे नहीं उसको डालना चाहिए। ओके, ये लिख लिया सबने। चलिए अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला बी पॉइंट लिखेंगे यहां पर। चलिए, फिर क्या नहीं करना चाहिए? उसको ध्यान से हमने क्या करना है? रखना, स्टोर करना पड़ता है ना। तो मैग्नेट्स, मैग्नेट्स should be stored in pairs, है ना। उन्हें कैसा स्टोर करना चाहिए? हमें पेयर्स में उसको स्टोर करना चाहिए। कैसे पेयर में स्टोर करेंगे हम लोग बेटा उसको? कैसे करेंगे? यस, विथ ऑपोजिट पोल्स, यहां पर लिखते हैं ऑपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर। ये मैंने आपको बनाकर, चित्र बनाकर भी, डायग्राम बना के आपको दिखाया था कि मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर्स विथ ऑपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर। ओके, यस। फिर क्या दिखाया था मैंने आपको? क्या बताया था मैंने? अ पीस ऑफ वुड, है ना। एक वुड का पीस लेकर, अ पीस ऑफ वुड मस्ट बी यूज्ड, मस्ट be used to separate the magnets। फिर क्या बताया था? और with a piece of soft iron, with a piece of soft iron placed, कहां पर प्लेस करना चाहिए बताया था मैंने? placed across, across their ends, है ना। ये भी बताया था आपको। क्या करना चाहिए? एक पीस ऑफ वुड को क्या करना चाहिए? उनके बीच में, अगर हमने दो मैग्नेट्स रखे हैं, हमने बोला ना कि अब पैस में रखना चाहिए, तो पैस में रखते समय क्या करना चाहिए? उनके बीच में एक वुड, एक पीस ऑफ वुड रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एक सॉफ्ट आयरन को उसके जो दोनों एंडिंग्स होते हैं वहां पर प्लेस करना चाहिए। ओके। फिर होर्शू शेप, जो होर्शू मैग्नेट्स होते हैं, उसको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं बेटा? उसको भी हम लोग आयरन से, आयरन इस तरह से, जैसे कि ये होर्शू, ये रहा, मैंने आपको बना के भी दिखाया था, ये है ना। ये जैसे कि ये इसका एक पोल है, नॉर्थ पोल यहाँ पर सेंटर में, और जो यहाँ पर इसका दूसरा एंड है, ये ऐसे होर्शू शेप जो मैग्नेट्स होते हैं, इसको भी हम लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे रखते हैं? इसको स्टोर करना चाहिए हमें। यहां पर क्या करना चाहिए? एक पीस ऑफ आयरन रखना चाहिए, है ना, इसके दोनों एंड्स पर, है ना। क्या है ये? सॉफ्ट आयरन। इसको यहाँ पर प्लेस करना चाहिए ताकि इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो नष्ट ना हो जाए। ठीक है, ये याद रहेगा आपको कि मैं यहाँ पर लिखूं उसको भी? ठीक है, वो भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला डी पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए यहाँ पर, अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ
iron, a piece of iron should be kept across the poles of a horseshoe magnet. Horseshoe magnet. ठीक है। तो एक होर्सशू मैग्नेट को भी हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एक सॉफ्ट आयरन पीस को उसके दोनों एंड्स पे, उसके जहां पर पोल्स होते हैं वहां पर रखकर क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यस, उसकी हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, उसको हम बचा कर रख सकते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए सभी। अगर लिख लिया है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। ओके, डन। Now I'm going to rub this one, and then we are going to write the next question. Okay. Second one. देखिए, what are the properties of magnet? ठीक है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो हम बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ चुके हैं कि क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, है ना? याद है आपको प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैग्नेट की? बहुत सारे पॉइंट्स हमने याद किए थे। चलिए एक एक करके लिखते हैं हम लोग। ओके, फर्स्ट वन। आंसर लिखिए। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ओके, पहला वाला ए। The two poles of any magnet, the two poles of any magnet are the north pole and the साउथ पोल। तो किसी भी एक मैग्नेट के दो पोल्स कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ओके, अब दूसरा बी। मोनोपोलार, मोनोपोलार और सिंगल पोल मैग्नेट्स, सिंगल पोल मैग्नेट्स डू नॉट एग्जिस्ट। यानी कि कोई भी आप ऐसे मैग्नेट्स नहीं देखेंगे जिसका कोई सिंगल पोल हो, यानी कि मोनोपोलार हो। सभी जितने भी मैग्नेट्स होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? दे आर ओनली बाइपोलर, दैट मीन्स दे हैव टू पोल्स। ठीक है, तो लिखिए यहां पर मोनोपोलर और सिंगल पोल मैग्नेट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ओनली बाइपोलर मैग्नेट और मैग्नेट्स एग्जिस्ट। ओके, लिख लिया? चलिए, ये दोनों पॉइंट्स लिख लिए सभी बच्चों ने? क्या क्या लिखे अभी हमने? दो पॉइंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट करके लिखा हमने, और पहला पॉइंट हमने यहां पर लिखा द टू पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट आर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। दूसरा लिखा मोनोपोलर और सिंगल पोल मैग्नेट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ओनली बाइपोलर मैग्नेट्स exist, that means they have two poles. Okay,
अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला लिखिए सी। पोल्स दैट आर ऑपोजिट्स आर attracted towards or attracted to each other. Okay. The poles that are opposite are attracted towards each other या are attracted to each other. अगला लिखिए like poles repel each other. हमेशा like pole में क्या होता है, वहां पर रिपल्शन होता है। ठीक है, चलिए। When they come in contact with each other। तो इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को। तो ये हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं। किसकी प्रॉपर्टीज लिखी है? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज लिखी है ना। क्या क्या लिखा हमने? कि कोई भी दो पोल्स, किसी भी एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। द टू पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट आर नॉर्थ एंड साउथ पोल। फिर हमने लिखा मोनोपोलर और सिंगल पोल मैग्नेट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ओनली बाइपोलर मैग्नेट एग्जिस्ट, विच मीन्स दे हैव टू पोल्स। फिर हमने लिखा पोल्स दैट आर ऑपोजिट्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, like poles repel each other while when they come in contact or come into contact with each other। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, what do you mean by demagnetization? What do you mean by demagnetization और what is demagnetization? बेटा हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटाइजेशन क्या है ना। क्या पढ़ा है हमने? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। क्या है मैग्नेटाइजेशन? क्या बताया था मैंने आपको? हाँ, अगर हम एक मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को, दैट प्रोसेस इज नॉन एज मैग्नेटाइजेशन। ओके, नाउ द टर्म इज डीमैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज द टर्म? डीमैग्नेटाइजेशन। सो द क्वेश्चन इज, what is demagnetization? What is demagnetization? ओके, अब डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है बेटा? डीमैग्नेटाइजेशन मीन्स yes, laws of magnetic property of a magnet। ओके, तो आंसर लिखेंगे हम लोग। It is the laws of magnetic property of a magnet। ओके, ऑफ अ मैग्नेट। तो डीमैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन यानी कि एक मैग्नेट की जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं।
अब जैसे कि हमने बताया कि मैग्नेट कब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस करता है, जैसे कि हमने कहा जब उसको हैमर्ड करते हैं, हीट करते हैं और उसको प्रॉपरली हम लोग स्टोर नहीं करते हैं, तो क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन हो सकता है ना। यानी कि उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लॉस हो सकती है। ओके, तो क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए। मैग्नेट्स को क्या करना चाहिए, मैग्नेट्स को प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया आपको व्हाट इज डीमैग्नेटाइजेशन। अब ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीजन फॉर डीमैग्नेटाइजेशन, और ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डीमैग्नेटाइजेशन ऑकर, यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन कैसे होता है। तो हम जितने भी हमने पढ़ा है, जो कॉशंस हम लोग स्टोर करते समय एक मैग्नेट को किस तरह से स्टोर करते हैं, उस समय पर हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अभी अभी हमने लिखा उसका आंसर को भी। तो वो सारे जितने भी पॉइंट्स है ना बेटा, वो सभी पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, वो सभी पॉइंट्स आप लिखोगे तो आपका पूरा अंक आएगा, पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने करने हैं। तो अभी हमारा समय जो है समाप्त हो गया है। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।